तो ये है मेरे हाथ में एक ब्यूटीफुल क्ले पॉट। तो इसे मैंने डेकोरेट किया है ऑयल पेंट से। आप चाहें तो एक्रिलिक कलर से भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी तो वो मैं बता देती हूँ आपको। पहले तो चाहिए आपको एक्रिलिक कलर्स। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल पेंट्स भी ले सकती हैं। और साथ में चाहिए पेंटिंग ब्रश। ये बिल्कुल छोटे साइज़ का 0 या 1 नंबर का होगा। तो या फिर राउंड ब्रश अगर आपके पास छोटा साइज़ है तो भी चले। तो मैं इसे डिज़ाइन करूँगी मंडाला आर्ट से। मंडाला आर्ट बहुत इजी है। मंडाला आर्ट यानी कि छोटे से छोटे या बड़े से बड़े डॉट से ही पूरी जो है वो डिज़ाइन को रेडी किया जाता है। जिसे देखते जाइए आप मैं कैसे इसे डेकोरेट कर रही हूँ। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप पार्ट का बेस जो है वो डार्क कलर से पेंट करती हैं तो उस पर डिज़ाइनिंग जो रेडी करेंगी आप उसे लाइट कलर ही वो जो है आप चूज़ करेंगे उसके लिए। तो मैंने इस पर बेस जो है वो डार्क कलर किया है तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लाइट कलर ही चूज़ करने होंगे ताकि इस पर जो है इसकी ब्यूटी जो है वो इन्हेंस होकर सामने आ सके। मैंने इसके लिए बहुत ही ईजी डिज़ाइन चूज़ किया है। आप चाहें तो इसी डिज़ाइन की कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई भी इजी जैसे आपको ठीक लगे वो डिज़ाइन आप रेडी कर सकती हैं। तो देखते जाइए, मेरे साथ साथ बने रहिए। हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के ज़रूर बताना कि आपको ये डिज़ाइनिंग जो है पार्ट पर की गई कैसी लगी। देखिए ना, ड्राइंग या पेंटिंग तो हम बचपन से ही करते आए हैं, तो बाद में न जाने कहाँ ये शौक़ जो है वो दब के रह जाते हैं। लेकिन अगर हमारा पैशन है, अगर हमें शौक़ है ड्राइंग या पेंटिंग का, तो अपने पैशन को ज़िंदा रखना चाहिए ताकि जब भी हम बोर होने लगें या जब भी हमें एक्स्ट्रा टाइम हो तो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा ऐसे क्ले पॉट है या कोई और छोटा सा कोई पॉट या कंटेनर है तो शुरू हो जाइए अपने कलर्स और ब्रशेस के साथ अपनी क्रिएटिविटी लेके। तो कैसे आपका पार्ट जो है वो सुंदर सा बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसे आप डेकोरेटिव पर्पस के लिए रखें तो या फिर उसमें आप कोई प्लांट ग्रो कर सकते हैं। उसे एक हैंगिंग प्लांटर के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो पार्ट पर पेंटिंग करने से पहले पेंसिल से रफ़ डिज़ाइन रेडी कर सकती हैं। या कोई स्केच बनाना चाहें या कोई प्लांट्स, फ्लावर्स, कुछ भी आप डिज़ाइन रेडी करना चाहें तो उसी के अकॉर्डिंगली आप रफ़ जो है वो लाइंस ड्रा कर सकती हैं ताकि बाद में आपको कलर्स के साथ पेंटिंग करना जो है वो इजी रहेगा। और पेंटिंग करते टाइम ये ज़रूर माइंड में रखना कि आप कलर्स कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल ठीक बैठना चाहिए। आपका कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि डिज़ाइनिंग जो है वो अट्रैक्टिव लगे। तो मैंने ये बेस जो है वो डार्क कलर चूज़ किया है तो इस कारण मुझे इसके ऊपर लाइट कलर से ही डिज़ाइनिंग रेडी करनी है। तो देखते जाइए, मेरा आधे से ज़्यादा जो है वो पार्ट रेडी हो चुका है डिज़ाइनिंग से। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर कोई भी आने वाली नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, आपकी चॉइस है कि आप इस पर एक्रिलिक कलर यूज़ करना चाहती हैं या फिर ऑयल पेंट्स। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि एक्रिलिक कलर्स आप यूज़ करती हैं तो उससे मैट लुक नज़र आती है और ऑयल पेंट्स से जो है वो एक ग्लॉसी लुक नज़र आती है। तो ग्लासी लुक से जो है वो पार्ट है वो शाइनिंग ज़्यादा देता है। देखिए शाइनिंग कैसे कर रहा है क्योंकि ऑयल पेंट्स किए हैं। तो ऑयल पेंट्स को सूखने में 2 या 3 दिन जो है वो चाहिए।
वो जो आर्कली कलर्स अगर यूज़ करती हैं तो उससे आप 2 या 3 घंटे बाद जो है वो पॉट जो है वो रेडी हो जाएगा। वो कलर्स बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाते हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो ये देखिए मेरा पॉट तो रेडी हो ही चुका है। तो आई होप कि आपको ये पॉट पर की गई पेंटिंग अच्छी लगी होगी। तो मुझे ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। और जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।